हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो ये हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन इतिहास, इसकी जो वीडियो है, ठीक है ना। और आपको पता है ये ARO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। इसके साथ जो है अदर एग्जाम है, ठीक है ना, स्टेट एग्जाम, अदर एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो प्लीज़ हल्के में मत लेना। कंटेंट अच्छा है, बहुत ही शानदार कंटेंट है। और ये जो, अगर आप बुक पढ़ना चाहें, ठीक है, तो महेश कुमार बर्डवाल की जो NCERT सार संग्रह है, वही हिस्ट्री है की बुक है, ठीक है ना। उसको आप ले लें या फिर इस वीडियो को देख लें। मैं तो कहूँगा कि आप इस वीडियो को देख लें और इसके साथ जो है बुक भी पढ़ें। दोनों पढ़ें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ अगर आप केवल ARO पे फोकस कर रहे हैं तो केवल लास्ट टाइम पे केवल एक ही काम करें, और वो ये है कि बुक पढ़ें ये वाली, और प्लस जो है मॉक लगाएं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, या फिर मैं कहूँगा जितने भी मैराथन आ रही हैं, प्लीज़ मत देखिए। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। और विश्वास मानिए, अपना खुद का देखें कि आपका खुद का कितना मॉक में आ रहा है, ठीक है ना। आपका जो 140 मार्क्स हैं GS वाले, उसमें आपके कितने बन रहे हैं, और हिंदी में जो 60 मार्क्स हैं, इसमें आपके खुद के कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मैराथन के चक्कर में रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। खैर, आइए यहाँ बात करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद है। और आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल या सूक्त हैं, ठीक है ना। तो मंडल की अगर हम बात करें तो 10 मंडल हैं, और सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, कितने सूक्त हैं, 1028। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है ना। इस प्रकार से वेदों की संख्या कितनी है, 4। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। त्रयी या वेद त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीनों वेदों के लिए। देखो, कुल 4 वेद हैं, ठीक है ना। ऊपर के 1, 2, 3, इन ऊपर के 3 वेदों को जो है वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, और बाकी जो अथर्व वेद है, ये वेद त्रयी में नहीं सम्मिलित होता है। अथर्ववेद का जो निर्माण या लिखा गया वो बहुत साल बाद लिखा गया है। बाकी के ऊपर के 3 वेद जो पहले लिखे गए। तो वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो यहाँ कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है। ये यजुर्वेद से आती है, ठीक है। यज्ञ के विधि विधान की बात करें तो यजुर्वेद से आती है। सामवेद की बात करें, इसमें पद से संबंधित गाने योग्य इसमें जो है पद लिखे गए हैं, ठीक है ना। इसमें केवल सूत्र क्या बोलते हैं, श्लोक लिखे गए। और यजुर्वेद में जो है दोनों लिखे हैं, गद्य पद। ऐसे देखो, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। गद्य से संबंधित, ये पद से संबंधित, और ये जो गद्य पद दोनों प्रकार के। और जो लास्ट का वेद है अथर्ववेद, ये जादू टोना के बारे में बताता है, ठीक है ना। अगर आपको किसी पर जादू करना है तो अथर्ववेद जरूर पढ़ना। यज्ञ संबंधी, यज्ञ संबंधी, एक मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है। ये यजुर्वेद से प्राप्त होती है। चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण या वही जादू टोना की बात की गई है, अथर्ववेद में, ठीक है ना। इसी प्रकार से उपनिषद जो है किस परंपरा पर आधारित है, ये भारतीय दर्शन पर आधारित है। और उपनिषद का कई बार शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद
किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये उपनिषद है कठोपनिषद, ठीक है ना। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का जो संबंध है वो कठोपनिषद से संबंधित है या उससे प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये थे केकई स्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा जो किस वैदिक साहित्य में की गई है? ये की गई है उपनिषद में, ठीक है ना। और वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? चिनाब, ठीक है ना। देखो वैदिक काल जो था उस समय भी नदियां बहती थी, ठीक है ना। उस समय जो अस्किनी नदी था इसी का नाम जो है आज की डेट में चिनाब हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? ये है सिंधु नदी, ठीक है ना। मतलब जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उस समय का वैदिक साहित्य था उसमें कई बार या सबसे अधिक बार जो सिंधु नदी का वर्णन हुआ या चर्चा हुई है, ठीक है ना। वही कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, ठीक है ना। जैसे गाय, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। गाय ऐसे मान लो अगर 10 एग्जाम है उनमें से कम 4 या 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा जिस एग्जाम में एंशियंट हिस्ट्री पूछी गई है। गाय को यहाँ पे कहा गया है प्राचीन नाम या वैदिक काल में क्या नाम था, ठीक है ना। ये अगन्या, और अगन्या का नाम या शाब्दिक अर्थ होता है जिसका वध न हो, ठीक है ना। राजा को गोपा कहते थे, अतिथि को गोहंता या गोहन कहते थे, ठीक है ना। धनी को गोमत कहते थे, धनी को जो है धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। और वहीं युद्ध को गविष्ट या गेसु या गम्य कहते थे। पुत्री को दुहिता कहते थे, अनाज को धान्य कहते थे, मरुस्थल को धन्व कहते थे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहते थे, और हल से बनी नालियाँ इनको सीता बोलते थे, ठीक है ना। एक बार दोबारा, हल से बनी नालियों को सीता बोलते थे, पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य बोलते थे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोलते थे, मरुस्थल को जो है धन्व बोलते थे, अनाज को धान्य बोलते थे, पुत्री को दुहिता बोलते थे, युद्ध को गविष्ट गेसु या गम्य बोलते थे, धनी व्यक्ति को गोमत बोलते थे, और अतिथि को बोलते थे गोहंता गोहन, और आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? गेस्ट। और राजा को बोलते थे गोपा, वहीं गाय को बोलते थे अगन्ना। इन सभी में जो गाय है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाय को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम था अगन्या। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका वध न हो। और उस समय जो आर्य थे, ठीक है ना, वैदिक काल में आर्य थे, और इनका जो युद्ध हुआ वो मैक्सिमम युद्ध जो है गाय के ऊपर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1 मिनट, अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल, ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का जो प्रमाण है वो मिलता है, ठीक है ना। और कौन सा वेद कह रहा है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सबको पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। देखो यहाँ पे जो ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है सामवेद में, ठीक है। ऋग्वेद में एक बार दोबारा बता देता हूँ, वेदों की संख्या 4, 1 2 3 4 ऋग्वेद। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदों की संख्या 4 है, ठीक है ना। जो त्रयी है या वेद त्रयी है इसमें 3 वेद आते हैं, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, ठीक है ना। चौथा वेद है जो है ये है अथर्ववेद, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद जो है एक मिनट, अगर हम ऋग्वेद की बात करें ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। और ये पद नहीं गद्य में लिखा गया है, ठीक है ना। सामवेद गद्य में लिखा गया और यजुर्वेद जो है दोनों में लिखा गया है। और अगर हम ये अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है ये जादू टोना से संबंधित है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है कि वैदिक काल
पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन दो अवस्थाओं का जो है राजा पर नियंत्रण होता था? ये सभा और समिति का जो है राजा पर पूर्ण नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? ये माना जाता बृहस्पति को। वहीं कह रहा है वैदिक ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु या किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किन वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो इसका है सिक्कों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख कहाँ या किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसका उल्लेख मिलता है? पुरुष मेधा प्रथा का। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये टेबल है और यहाँ पे कुछ लिखा गया है, वो देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले वेद के बारे में, ठीक है ना। वेदों की संख्या कितनी बताई? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है, ठीक है। ऋग्वेद गद्य में लिखा गया है, यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, सामवेद है पद्य में लिखा गया और अथर्ववेद जो है ये इसमें जो जादू टोना के बारे में बात की गई है, ठीक। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकेयी और ऐत्रेयी। वहीं बात करें यजुर्वेद की तो यहाँ पर जो है ये है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद की बात करें तो इसमें पंचविश है, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और यहाँ पर बात की गई है अथर्ववेद, अथर्ववेद का गोपद। तो चौथा वाला इंपॉर्टेंट है और पहला वाला। चौथे वाले में जो अथर्ववेद है इसका गोपद है और ऋग्वेद है इसका कौशिकेयी या कौशित कौशित की या फिर ऐत्रेयी, ठीक है ना। अभी आपको बताया था ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, यहाँ पे बात नहीं की गई है। और सामवेद की बात की गई तो ये 1810 मंत्र हैं या सूक्त हैं, ठीक है ना। और अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर 6000 सूक्त या मंत्र हैं, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं इसके उपनिषद की बात। तो यहाँ पे जो है ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें तो 2 उपनिषद है, कौशिक की और ऐत्रेयी। मतलब ब्राह्मण में जो है सेम यहाँ पे है, ठीक है ना। यजुर्वेद की बात करें तो इसके उपनिषद है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्य और मैत्रायणी, ठीक। इसी प्रकार से जो है सामवेद की बात करें तो इसमें केन और छांदोग्य, और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें मांडूक्य, प्रश्न और मुंडक है। देखो सारा कुछ आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना, बस जस्ट पढ़ लो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो अरण्यक है। अरण्यक का मतलब होता है, देखो ये वेद जो है ना किसी राजा महाराजा के द्वारा नहीं लिखे गए, ठीक है ना, ये लिखे गए ऋषि और मुनियों के द्वारा। उस समय ऋषि मुनि जो है जंगल में रहते थे, ठीक है ना। जब जंगल में रहते थे तो वहीं तो लिखेंगे। तो अरण्यक का मतलब यह है ऐसे वेद जो जंगल में लिखे गए हों, या ऐसे ग्रंथ या ऐसा साहित्य जंगल में लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है ऋग्वेद की बात करें तो इसके आरण्यक है ऐत्रेय और कौशिक की। और यजुर्वेद की बात करें तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। वहीं सामवेद की बात करें तो जैमिनी और ये है छांदोग्य, ठीक है ना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम वाला है ऋग्वेद का उपवेद कितने हैं? ये आयुर्वेद है, ठीक है ना। और इसको लिखा गया है प्रजापति के द्वारा। इसी के बाद जो है ये यजुर्वेद की बात करें तो इसका उपवेद है धनुर्वेद और ये लिखा गया विश्वामित्र के द्वारा। वहीं बात करें सामवेद की तो गंधर्व वेद है इसका नाम, और नारद के द्वारा लिखा गया। और अथर्ववेद या इसको जो लिखा गया है शिल्प वेद के द्वारा, और शिल्प वेद इसका उपवेद है और विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर कह रहा है पारसियों के ग्रंथ जो है वो जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। असुर कौन थे? राक्षस। अब हम बात करें ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना का उल्लेख जो है, सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है बोगज कोई अभिलेख से, ठीक है ना। और अभिलेख का मतलब होता है ऐसे लेख जो शिलाओं पे लिखे गए हैं, ठीक है ना, पत्थरों पे लिखे गए हैं, गुफाओं में लिखे गए हैं, या फिर जो है कोई पत्थर का स्तंभ बना दिया है या कोई पत्थर का पिलर बना दिया, इन सारे अभिलेखों को जो है बोलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जो किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था अंग और मगध को। किसको? अंग और मगध को। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और इसमें कह रहा है गोत्र क्लैन, ठीक है ना, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ये प्रयोग हुआ था ऋग्वेद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें, ठीक है ना, मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, और इन्हें जो है गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और नेक्स्ट में कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में होता था? ठीक है ना, ऋग्वेद काल में जो जनता थी, समाज था, पॉपुलेशन थी, उनका विश्वास किस में था? बलि और कर्मकांडों में था, ठीक। वही बात करें प्रसिद्ध दशराज युद्ध, एक युद्ध हुआ था ऋग्वेद काल में या वैदिक काल में, ठीक है ना, जिसका नाम था दशराज युद्ध, जो है किस नदी पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पोरुषणी, और आज की डेट में रावी नदी के किनारे पर। एक क्वेश्चन और बनता है कि रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? और ये पोरुषणी नाम के नाम से जाना जाता था। वही बात करें दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन और कृषि था। वही बात करें ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो है किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त में किया गया था? कहने का मतलब है ऋग्वेद में जो फसल होती थी उसमें जो जौ था, ठीक है ना, जौ को ऋग्वेद में यव बोलते थे। और वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? यह नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। क्या था नाम? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। इसके बाद बात करें आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान, ठीक है ना, का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसको? अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया, जिसमें सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। आगे बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके रख लेना। गायत्री मंत्र में 3 शब्द हैं, केवल गायत्री पढ़ो, इसमें 3 शब्द हैं, ठीक है ना, और 3 मंडल में मिलता है, ठीक है ना। और ऋग्वेद में किस में मिलता है? ऋग्वेद में। इस प्रकार से कुछ आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद में जो किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को जो है युद्ध का देवता समझा जाता है। और ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और गायत्री मंत्र को जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर आगे कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई है। श्री भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। एक क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस को तुलसीदास के द्वारा किस भाषा में लिखा गया? ये अवधी भाषा में लिखा गया। बात आगे करते हैं सत्यमेव जयते जो किस ग्रंथ से लिया गया? ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ऋग्वेद की नदियाँ और उनके जो है नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राचीन नाम था वितस्ता, और आज की डेट में झेलम। विपाशा को जो है व्यास बोलते हैं, और दृस दति या दृस अद्विति इसको गग्गर बोलते थे, ठीक है ना, गग्गर बोलते हैं। और कुर्ब को कुर्रम बोलते हैं, कुर्रम बोलते हैं। और कुंभा को काबुल बोलते हैं, सदानीरा को गंडक बोलते हैं, और अस्किनी को जो है चिनाब बोलते हैं, ठीक है ना। और सतुद्री को सतलज बोलते हैं, गोमल को गोमती बोलते हैं, सिंधु को सिंधु बोलते हैं, और सरस्वती को उस समय जो घग्गर बोलते थे, आज की सरस्वती उस समय घग्गर बोलते थे। और सुषुमा को जो है सुवन बोलते हैं, और सुवास्तु को जो है स्वात बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। और जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। उस समय के जो लोग थे जो वेदों को पढ़ते थे, ठीक है ना, उनको उपाध्याय बोलते थे। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसका जो सिद्धांत मिलता है ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये संबंधित पुस्तक है, ये है ज्यामिति से संबंधित। अस्तो माँ सद गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया? ये लिया गया बृहदारण्य
उपनिषद से। कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये जो है चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था अमाजु, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। और इसे जो नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन है इस प्रकार से। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया, ठीक है ना। किसको? सरस्वती नदी को। और इसे जो है नदीतमा या नदियों की माता कहा गया है, सरस्वती नदी को, ठीक है ना। और सरस्वती नदी उस समय गग्गर के नाम से जानी जाती थी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।